अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि फलस्तीनी एक जहन्नुम में रहने पर मजबूर हैं। गजा में जंग बंदी मुआहदे की फौरी जरूरत है। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का जनरल असेंबली के इजलास में आखिरी खिताब। कहा, बतौर नायब सदर इराक में जंग खत्म करने की जिम्मेदारी निभाई। बतौर सदर अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का फैसला किया। Ease the suffering in Gaza and end this war where Israel enjoys security and peace and full recognition and normalized relations with all its neighbors, where Palestinians live in security, dignity and self-determination in a state of their own. Despicable acts of sexual violence, 250 innocents taken hostage. I've met with the families of those hostages. We must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future. We need a two-state solution. Stop tearing your country apart. Stop blocking aid to the Sudanese people. End this war now. और गजा की सूरत हाल खौफनाक है। एक ड्राउने ख्वाब की तकमील की जा रही है। आलमी ताकतें जंग बंदी में किरदार अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असेंबली के इजलास से खिताब। कहा, अदम मसावात के रुझानात दुनिया के लिए बड़ा मुनाज़रा है। Civilians are paying the price in rising death tolls and shattered lives and communities. The international community must mobilize for an immediate ceasefire. Gaza is a non-stop nightmare, and nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. Cannot afford Lebanon to become another Gaza that threatens to take the entire region with it. We are moving to a multipolar world, but we are not yet there yet. इजरायली बमबारी से गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। फलस्तीन की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। सियोनी जारहियत ने तमाम हदें अबूर कर ली, लेकिन कोई ना रोक सका। मुहाजिर कैंपों में मुकीम निहत्ते फलस्तीनी रोटी को तरस रहे हैं। दुनिया को खुले दिल के साथ सच बताना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कई सवालात कर दिए। कहते हैं कि आलमी तंजीमें बताएं, क्या फलस्तीनी बच्चों और औरतों के कोई हकूक है? सलामती काउंसिल बताए वो जंग बंदी में क्यों नाकाम है? गुज़श्ता दिनों से इजराइल की लबनान पर भी जारियत जारी है। Hundreds of Gazan children died and are still dying because they cannot find a morsel of a dry bread, a sip of water, and a bowl of soup. Oh, human rights organizations, are those in Gaza and the West Bank not human beings? Do children in Palestine have no rights? Those who are supposedly working for a ceasefire in front of the stage continue to send arms and ammunition to Israel so that it can continue its massacres in the background. I call out to United Nations Security Council. What are you waiting for to prevent the genocide in Gaza, to put a stop to this cruelty, this barbarianism? During the last couple of weeks, attacks by Israel have been increased in Lebanon, and we are by the side of Lebanese people and the Lebanese government. और लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। अब तक 558 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 1835 जख्मी हैं। मरने वालों में 50 बच्चे और 94 खवातीन भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह का इसराइली हमलों का भरपूर जवाब। 200 से जायद रॉकेट दाग दिए, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। मिस्र ने आज से बैरूत जाने और आने वाली परवाजें मनसूख कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग की तरह है। जो बाइडन ने कहा, लबनान के साथ इसराइल की सरहद पर कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ने बैरूत को खाक और खून में नहला दिया। 2006 के बाद से अब तक इसराइल की जानिब से लबनान पर ये बदतरीन हमले हैं। सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मरने वालों में 50 से जायद बच्चे शामिल हैं। इसराइली फौज ने लबनान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए। इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। इसराइली फौज की लबनानी शहरियों को नकल मकानी की धमकियाँ। बैरूत की शाहराहों पर अवाम का रश लग गया। हजारों शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। सरहदी इलाकों में मुकीम अफराद को मोबाइल पर नामालूम नंबरों से मैसेज भी मौसूल। हिजबुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। 200 से जायद रॉकेट दाग दिए।
इसराइली फौजी चौकियों समेत कई एयरफील्ड्स को भी निशाना बनाया। हीफा में फिजाई अड्डे और असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। पूरे इसराइल में मखसूस सायरन बज गए, हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। हीफा में तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल, शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने की हिदायत जारी कर दी गयी। ईरान, मिस्र, अमरीका ने दोनों फरीकीन से जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी हो गए। नेगिव जेल में गजा के 1200 कैदियों को तशद्दुद का सामना है। शोहदा की मजमूई तादाद 41,500 हो गई। 95,950 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल फलस्तीनी स्कूल्स पर हमले ना करे। फलस्तीनियों के पास सिर्फ स्कूल ही आखिरी पनाहगाह है। और याहिया सिनवार गजा में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं और खैरियत से हैं। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी ने कहा है कि इसराइल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त किए जा सकें। अजीम फ़लस्तीनी कौम इस झूठ और फरेब का शिकार नहीं होगी। गजा में हमास की अस्करी और सियासी क़यादत पूरी तरह राबिते में है और राबिता मुनक़ता होने वाली बातों में कोई सदाकत नहीं है। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला वाना का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। सिपह सलार ने दुश्मन क़ुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के आज़म का इआदा किया। पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। दुश्मन के सहूलतकारों के मज़मूम मकासद भी खाक में मिलाएंगे। सिपह सलार का दुश्मन को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और तरक्याती इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तकनीकी मदद फराहम करते रहने के अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने में अवाम के किरदार की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली अमायदीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सिपह सलार ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में उन्होंने कहा, फौरी इंसाफ और सूबों में फ़र्क खत्म करने के लिए आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर है। आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। जिस जिम्मेदारी के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। हम अदालती निज़ाम में इस्लाहात लेकर आएंगे। 63A से मुतालिक अदालत ने गैर आइनी फैसला सुनाया। हम भी नहीं चाहते कि फ्लोर क्रॉसिंग हो। हमारा जुडिशल निज़ाम टूटा फूटा है। जजेस ने जज की तैनाती का इख्तियार अपने पास रख लिया है। हमारा मौक़िफ़ है कि जज की उम्र के बजाय मुद्दत को देखा जाए। जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों का कुर्बानियां, जल्दी कोई नहीं 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं, करो। मेरा नियत पे शक ना करो। मेरा नियत ये है कि जिस आइन साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूं, जिस जमहूरियत का बहाली हम 3 नस्लों से जिद्दोजहद लगते आ रहे हैं, जिस आइन का बालादस्ती, मेरा आइन का बालादस्ती कोई का जिद्दोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे। और इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, ज़ेर इल्तवा और बढ़ती कानूनी चाराजोई से निमटने के लिए सालिसी का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात हर रोज़ बढ़ रहे हैं। निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जजेस दस्तयाब हैं। नहीं लगता कि सालसी तनाज़ात हल के बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में सदा की कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार और दरख्वास्त पर फैसले तक मुअत्तल किया जाए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बाइस
तफ्तीशी अफसीशी अफसर पर जिरा न हो सकी है। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर अदालत का इजहार बरहमी। आखिरी मौका देते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तो जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का 28 सितंबर को तलब करदा इजलास मौखर कर दिया गया। जरा के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास मनसूख होने की वजूहात उज़रा कानून और बार नुमाइंदगान को आगाह कर दिया गया है। इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर कार्रवाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा वजारत दिफा अदालत के रूबरू पेश हो गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। विफाकी हुकूमत के जवाब पर अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अहम इजलास। मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला कर लिया गया है। रावलपिंडी के बाद मियांवाली, कराची, कोयटा और लाहौर में जलसे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में कहा 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करना चाहते हैं। PTI रहनुमा अकमल खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी जमात है, जलसे की इजाज़त दी जाए। मीनार पाकिस्तान जलसे के शुरका तमाम कानूनी जवाबित पर मुकम्मल अमल करेंगे। आपको बताएं कि बिजली सार्फिन को बड़ा झटका। 3 माह का हुकूमती रिलीफ 30 सितंबर को हो जाएगा खत्म। बिल आएंगे भारी भरकम। 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक बढ़ जाएगा। हुकूमत ने जुलाई से सितंबर तक 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी। 1 जुलाई से बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपए तक बढ़ाया गया था। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 50 अरब रुपए की सब्सिडी 30 सितंबर से खत्म हो जाएगी। 1 नवंबर से बिजली की कीमत मुकर्ररा टैरिफ के हिसाब से देना पड़ेगी। 100 यूनिट वाले सार्फिन को 23 रुपए 59 पैसे फी यूनिट अदा करना होंगे। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 30 रुपए के हिसाब से अदायगी करना होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी अब सब्सिडी के बगैर बिजली मिलेगी। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे से बढ़कर 11 रुपए 69 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4 रुपए 10 पैसे से बढ़कर 14 रुपए 16 पैसे हो जाएगा। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे होगा। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली की कीमत 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगी। बिलावल भुट्टो ने कराची के आवाम को बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। अपने खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूँगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी तोड़नी है। हमारा जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद एक मौका अब नज़र आ रहा है और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुड़वाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम बिजली फराहम करो और फिर आप फ्री मार्केट का ज़रा कंपटीशन करे इसके इलेक्ट्रिक को। वफाकी वजीर जाम कमाल कहते हैं बेलारूस के साथ तालीमी, साइंसी और तकनीकी ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। बेलारूस के साथ मुश्तरका सनती मनसूबों के जरिए रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। इस्लामाबाद में 7वीं पाक बेलारूस जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक बेलारूस मुश्तरका वजारती कमीशन 2 तरफ़ा ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। हुकूमती बेलारूस के सरमायाकारों को सहूलियत फराहम करेगी। ज़राई मैकेनाइजेशन के शोबे में बेलारूस की महारत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी। सनती शोबे में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के वसी मौक़े हैं। इस ओवरऑल की तरफ से बहुत काम किया गया और ख़ासकर उन एरियाज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे जहाँ पे एग्रीकल्चर, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मैनी अदर सेक्टर्स जिन पे हमारी जॉइंट अंडरस्टैंडिंग है, उन प्रोटोकॉल्स को आगे ले जाया जा रहा है और वो सारे एस्पेक्ट्स को बड़े गौर से देखा जा रहा है जिनमें हम दोनों मुल्क अपने ट्रेड को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी में जॉइंट वेंचर्स क्या कर सकते हैं, जिन एरियाज़ ऑफ स्पेसिफिकेशंस में ख़ासकर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, साथ साथ में ओवरऑल फार्मास्यूटिकल में भी ऐसे फंक्शनल वे में पाकिस्तान में या जॉइंट वेंचर्स में लाएं ताकि इसकी अफादियत भी लोगों को नज़र में आए। बाकायदा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अभी इंशाल्लाह हम लाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकरीरों का मामला लटक गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई।
गवर्नर पंजाब ने तमाम समरियां मुस्तरद कर दी। करार दिया कि सूबाई हुकूमत सिर्फ 3 नाम तजवीज़ कर सकती है। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकरीरी कौन करेगा, सूबाई हुकूमत या फिर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर। गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी। वजह बताई कि सूबाई हुकूमत ने 14 रोज की मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल होने का जवाब बनाकर तकरीरियां की। सूबाई हुकूमत वाइस चांसलर के लिए 3 नाम तजवीज कर सकती है, किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। गवर्नर हाउस के मुताबिक 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकरीरी के लिए भेजी गई समरियों की 14 रोजा मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई। अभी 14 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकरीरी भी बाकी है। गवर्नर हाउस की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरिट से हटकर वाइस चांसलर्स की तकरीरी नहीं होगी। वाइस चांसलर्स की तकरीरियों का ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये मामला लटक गया है। लाहौर हरबंसपुरा में लेडी पुलिस कांस्टेबल का कत्ल। कातिल पुलिस कांस्टेबल निकला। मुलजिम की शनाख्त कांस्टेबल फारूक के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक लेडी एहलकार मोटरसाइकिल पर नौजवान कांस्टेबल के साथ आई थी। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। एहलकार ने तशद्दुद किया, फिर हवाई फायरिंग कर दी। लड़की को माफी मांगने का कहा, पहले पाँव में फिर सर पर 3 गोलियां मारकर फरार हो गया। पुलिस के आला अफसरान ने मुलजिम की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। तो सिंध हाई कोर्ट ने एक्स से खतो किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मवाद हटाने की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की वो वजूहात जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ज़िया मखदूम से कहा कि 17 फरवरी को एक्स ब्लॉक हुआ, हमें अप्रैल का लेटर दिखा रहे हैं। ट्विटर को भेजा गया लेटर कहाँ है? कानून कहता है कि कंपनी से शिकायत के हल में नाकामी की सूरत में ऐसा किया जा सकता है। ज़िया मखदूम ने कहा कि ट्विटर से खतो किताबत खुफिया दस्तावेज है। अदालत ने समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए कहा, हमें सिर्फ शिकायत की बुनियाद और एक्स का जवाब चाहिए। खेल के मैदान से खबर है, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में नुमान अली और आमिर जमाल की शमूलियत, शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक और अबरार अहमद टेस्ट स्क्वाड में शामिल होंगे। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सरफराज अहमद, शाहीन शाफिदी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नुमान अली, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, सलमान आगा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। टेप बॉल पर प्रीमियर लीग से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि लोगों को स्ट्रीट क्राइम से निकालकर खेल की तरफ लाना है, मायूसी ख़त्म करनी है, दुनिया को अपना मुस्बत चेहरा दिखाना है जो स्पोर्ट्स के जरिए होगा। कामरान टिसूरी ने मजीद कहा कि हमारे पास अरशद नदीम जैसा हीरो मौजूद है, जावेद मियादाद, तौसीफ अहमद और हारून रशीद जैसे लेजेंड्स इस अजीम मकसद में हमारे साथ हैं। प्रीमियर लीग है टेप बॉल की, इससे क्रिकेट का रिवाइवल होगा इंशाल्लाह। देखें, ये मायूसी के माहौल से हमने निकालना है। बहुत हो गया, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, फलां हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। ये हमारी जो 24 करोड़ लोग हैं उनका ये मुकद्दर नहीं है। हमने उन्हें अब स्पोर्ट्स की तरफ लाना है। हमने लोगों को और दुनिया को अपना ये वाला इमेज नहीं देना है कि हम सिर्फ हर वक्त सियासत में लगे रहते हैं या दहशतगर्दी में लगे रहते हैं। हमने पाकिस्तान से स्पोर्ट्स को ऊपर लाना है। आज हमारे पास एक फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की सूरत में मौजूद है। आपकी टेप बॉल पूरी जो मैनेजमेंट है, टीम है, हमारे सारे जो लेजेंड्स हैं, तौसीफ अहमद साहब का, हारून रशीद साहब का, सादिक साहब का और जावेद मियादाद साहब का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। जो नाम, जो फ़ख्र इन सब ने जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही दुनिया में यहाँ से शुरू किया है। ईसीबी ने प्लेयर्स पावर के आगे हथियार डाल दिए। कनेक्शन कैंप के दौरान खिलाड़ियों ने शिकवे किए, शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत बोर्ड मैनेजमेंट ने तब्दीली की खबरों को गलत करार दे दिया। सर्जरी के दावे रह गए धरे के धरे। बोर्ड टॉप मैनेजमेंट प्लेयर्स पावर के आगे बेबस। जराये के मुताबिक कनेक्शन कैंप में प्लेयर्स ने नाकिस परफॉर्मेंस का सारा मलबा बोर्ड पर डाल दिया। कहा, गैर यकीनी सूरत हाल से प्लेयर्स परेशान हैं। परफॉर्मेंस ना होने की सबसे बड़ी वजह बोर्ड पॉलिसीज में तसलसल ना होना है। क़यादत में तब्दीली और टीम में उखाड़ पिछाड़ की खबरों ने मनफी असर किया। खिलाड़ियों ने शिकायत का पटारा खोला तो बोर्ड टॉप मैनेजमेंट ने दिफाई अंदाज इख्तियार कर लिया। चेयरमैन पीसीबी ने भी सीनियर प्लेयर्स को दिलासा दे दिया। कहा, क़यादत में कोई तब्दीली नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।